वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पाना जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है 2:30 और मैं अभी आरफ को लेकर आई हूँ स्कूल से। और बहुत गर्मी है। अक्षय तृतीया के लिए मैंने कुछ सामान लेने जाना था और मेरा ना मन बड़ा डामाडोल हो रहा है कि मैं अभी जाऊँ कि बाद में जाऊँ। सामान लेने आप पूरा दिन में कभी भी जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि धूप में ही जाओगे, लेकिन फिर शाम को मैं लेट हो जाती हूँ। आरफ ने जिम जाना होता है, वो स्कूटी ले जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ट्यूशन में 7:30 तक ओवर कर दूँ तो आधा पौना घंटा होगा, इतनी देर में तो मैं सामान सारा ले भी आऊँगी। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आरफ को खाना देते हैं, फिर ब्रूनो को खाना खिलाते हैं, फिर मैं खाना खाती हूँ और मैं तो छोले चावल खाऊँगी। कल छोले इतने टेस्टी बने थे कि मैंने अपने लिए थोड़े से अलग रख लिए थे। तो मैं दोपहर को, आपको पता है, चावल खाती हूँ तो मैं छोले चावल, खीरा और पापड़। खीरा तो है ही नहीं, ले चलो कोई, पापड़ तो है, खीरा नहीं है तो टमाटर काट लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलिए भी पहले इनको खाना देती हूँ और फिर नहाती हूँ। और मेरे मूड का कुछ पता नहीं, अगर मैं खाना वाना खा के नहा के टाइम से रेडी हो गई, कॉपियाँ चेक करके, तो मैं अभी निकल जाऊँगी, नहीं तो शाम को। गाइस देखिए, ब्लिंकिट से सामान मंगाया था ना, चलो अंडे तो आ गए, कोई बात नहीं। ORS के पाउच भी यहाँ से मिल गए और ये ना कॉफ़ी का पूरा एक पैकेट मिल गया। तो ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बार बार जाके 10-10 पाउच लेकर आओ, तो इस बेटर की पूरा ही मंगवा लो। और हमारी वाली ब्रेड नहीं मिली, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है, ब्रिटानिया की 100% आटा, नो मैदा। तो ये खा के देखेंगे कैसी है। मुझे ना सॉफ्ट वाली ही अच्छी लगती है, वो वाइट वाली तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो चलिए ये रखती हूँ, तब तक मेरे छोले चावल गर्म हो रहे हैं और हम इसे समेटते हैं। गाइस मैंने ना छोले और चावल इसी माइक्रोवेव वाले बोल में गर्म कर लिए थे और थोड़ा सा दही डाल लिया है। एक्चुअली लस्सी, छाछ, गन्ने का जूस पी के पेट भर जाता है, तो बस इतने से ही खाने हैं। और 1 गिलास छाछ मैंने पी लिया, बाकी आधा गिलास ये पड़ी। तो बस थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, फिर मुझे जल्दी से 2-3 घंटे में ना भूख लग जाएगी, तब ब्रेड मक्खन वगैरह कुछ ले लूँगी मैं। तो चलिए अभी फटाफट खाना खाते हैं और देखते हैं कि अभी जाते हैं कि शाम को। गाइस बच्चों के आने से पहले मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे एक्चुअल में दिन में जाने का टाइम ही नहीं लगा, कॉपियाँ चेक करनी थी, तो मैं शाम को जाऊँगी। और मैं ना अपने हस्बैंड के लिए बना के रख रही हूँ ये बॉम्बिनो की सेवई खीर, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है। और आज वो सारा दिन बहुत बिजी हैं किचन में, पता है पसीने से हालत ख़राब हो रही है, और आज सारा दिन बहुत बिजी हैं। तो मैंने कहा चलो रात को कुछ अच्छा खा लेंगे और फिर ठंडी ठंडी सेवियाँ जो खीर है ये भी खा लेंगे, तो ठंडी हो जाएगी इनके आने तक। तो जब तक बच्चे भी आ रहे हैं तब तक हम ये बन जाएगी और मैं पाठ पूजा कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ रखी हुई है, मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ। और आज हल्दी, कॉटन, कुछ मिट्टी का बर्तन या पीली सरसों, जिसको हम पीली सरसों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें लाना कहते हैं बड़ा शुभ होता है। तो ये सब मैंने लेकर आना है। तो पहले ज़रा मैं ये बन जाए, तब तक बच्चे आते हैं और फिर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर शाम को जाके लाऊँगी सारा सामान, जो भी 3-4 चीज़ें हैं। सारा तो ऐसा सच कोई बहुत सारा नहीं है, बट जो भी है। ये देखिए, क्योंकि आरफ ने तो खानी नहीं है, तो इन्होंने और मैंने ही खानी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ही बनाई है, 2 पैकेट ही बनाए हैं, तो ये सफिशिएंट बन जाएंगे। बस अभी जब तक मैं पाठ पूजा करूँगी ये कट जाएगी अपना आराम से, तो इसे कटने देते हैं। और आज का दिन अगर आप मंदिर में जाकर कुछ दान पुण्य कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, तो जितना हो सके उतना कीजिए। गाइस 7:30 के 8 बज ही गए हैं मुझे, और अब मैं फटाफट जा रही हूँ बाज़ार अक्षय तृतीया की शॉपिंग करने। बड़ा शुभ मानते हैं और आप सबको भी भगवान खूब बरकत दे, तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती पहले दे, बरकत उसके बाद, क्योंकि तंदुरुस्ती पहले बरकत है। तो चलिए जाके सामान लेकर आते हैं। मैंने लिख लिया है, पर्ची बना के मेरे जेब में डाल दिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ। फटाफट जाके आती हूँ कि फिर आरफ को जाना है जिम। साइज वही दिखाना भैया। गाइस पूजा का सामान ले लिया, कढ़ाई और चम्मच ले लिया, और अब कुछ अन्नदान किया जाता है, दूध या आटा वगैरह कुछ भी। तो चलिए उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा घर। लोग ऐसे देखते हैं पता नहीं ब्लॉग बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम जैसे घूर घूर के आते जाते देखते हैं। देखने तो इनको भी पता चले हमारे एरिया में भी एक ब्लॉगर रहती है। गाइस फाइनली मैं बाज़ार से आ गई, और बाज़ार में ना जब मैं शॉपिंग कर रही थी, कढ़ाई ले रही थी ना, तो तब भी लोग देख रहे थे, तो मैंने वहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा चल छोड़ो, वहाँ पे सारे ऐसे घूर के देख रहे हैं, फ़ोन ऑन करते ही। जब बाहर निकली वहाँ पर भी घूर के देख रहे हैं। मैं कहा देख लो की फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। एक ये पीली सरसों बहुत शुभ मानते हैं, हल्दी ये भी बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी रुई ये भी ज़रूर लानी चाहिए, और सेंधा नमक ये भी ज़रूर लाना चाहिए। और मैं बर्तन में क्या लाई हूँ, सी, क्योंकि मेरी ना कढ़ाई सिर्फ 2 रह गई थी, एक इतनी बड़ी वाली और एक थी बिल्कुल छोटी वाली जिसको हम तड़केदानी भी कहते हैं। तो एक मैंने वो कढ़ाई ली है, और एक मैंने ना मीडियम साइज़ के चम्मच हैं 6, इसका सेट लिया है।
क्योंकि हमारे यहाँ चम्मच बड़े वाले हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मुझे कल ही बोल रहे थे कि छोटे चम्मच ना लाने वाले हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज ये भी ले लेते हैं। अब चांदी और गोल्ड तो मैं नहीं अभी ले पा रही, तो मैंने कहा चलो यही सही। मिट्टी के पात्र कह रहे थे, मिट्टी के बर्तन मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यूज़लेस पड़े ही रहेंगे, कोई यूज़ तो करेगा नहीं। मेरा तो किचन मैंने यूज़ करने के लिए डाला तो टूट के 2 हो जाएंगे। कढ़ाई जो मैं लाई हूँ वो मीडियम साइज़ है, वेट है मेरा, ये देखिए ये रही कढ़ाई, ये मीडियम साइज़ है। पूड़ी तलने के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ना डूंगी है, मतलब डीप। ये देखिए ये ना ऐसे डूंगी है, ढक्कन नहीं मिला इसका, बस ये तो अभी गर्म करूँगी तो स्टिकर चलो उतर ही गया। ये मीडियम साइज़ है, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाने के लिए वो इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं चाहिए, तो ये अच्छी लग रही है और एक चूल्हे पे सेट भी हो जाएगी। तो बस यही सामान लाई हूँ। और एक कॉकरोचेस के लिए लाई हूँ एंटी रोच जेल, ये रात को रसोई में लगाऊंगी, जो छोटे छोटे निकल रहे हैं उनके लिए। तो बस यही सामान मैं लेने गई थी और साथ में 2 लेस के चिप्स। ब्रूनो को लग रहा था कि मैं उसका कोई सामान लेकर आ रही हूँ। बुई तेरे मुँह पे, ये देखो मैं आपको ना इसका मुँह दिखाती हूँ, देखो बुई तेरे मुँह पे क्या लगा है ये देखो, ये आपको एक लिपस्टिक का निशान यहाँ दिख रहा है और दूसरा लिपस्टिक का निशान आपको यहाँ दिख रहा है। ये इसके चले ही रहते हैं मुँह पे हमेशा। ये प्यारा इतना है ना कि मैं इसको कुचिया करती रहती हूँ। अब मैंने लिपस्टिक लगाई होती है तो वो इसको लगती रहती है, तो बस ये चलता ही रहता है। तो चलिए अभी मैं ये समेट लूँ। और आरव जिम चला गया, पूरा कमरा ऐसे ही जैसे मैं बिखेर के गई थी ना, बिखेरा कुछ नहीं समेटा, ये ऐसे ही गया। और मेरे हस्बैंड आज लेट हो जाएंगे क्योंकि अक्षय तृतीया है, तो ही विल बी लेट। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं, तो बस रूम समेटते हैं, फिर देखते हैं खाने में क्या है। Welcome back guys, finally it's a time to cook for myself and I want to cook something tasty which I want to have right now, but right now I'm not going to outside because I want to fry something potatoes. आप भी कहेंगे इसको क्या हो गया, ये पागल क्यों हो गई है, इंग्लिश क्यों बोलने लग गई है। हो जाता है कभी कभार ना, मतलब कभी कभार मूड ऐसा हो जाता है फ़नी सा, तो मन करता है किसी भाषा में बात करो। मुझे इंग्लिश हिंदी पंजाबी के अलावा तो और कुछ आता नहीं, तो कभी कभी मैं एसेंट चेंज करके ना थोड़ा सा आरव के साथ भी इंग्लिश में जुगलबंदी या मस्तीबाजी शुरू कर देती हूँ। तो अभी अकेली थी, आरव अभी जिम से आया नहीं है, मैं कहा चलो एम ही मज़े ले लो। तो चलिए राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन माई किचन एंड देन आई विल फ्राई potatoes and what else, and tikkies for me only. jokes apart, तो मैं रसोई समेट रही हूँ, मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए और धुल रहे हैं। मेरे हस्बैंड का 2 बार फ़ोन आया, दोनों बार, एक बार मैं स्कूटी चला रही थी और एक बार मैं मोटर ऑन करने गई थी नीचे, तो फ़ोन ही नहीं उठा। अब देखो बेचारे कब तक आते हैं, तो एक टोकरा पोकरा खाली करूँ मैं, जगह बने थोड़ी सी। तो मैं कुछ रोटी वोटी नहीं खा रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। तो मैं अपने लिए थोड़े से चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ और जो टिक्की है वो नई वाली कढ़ाई में फ्राई करती हूँ और फिर करती हूँ डिनर। बट साथ में कुछ मुझे चाहिए होगा ना खाने के लिए, मतलब पीने के लिए समथिंग गैस्ट्रिक, तो देखूँगी रसना या चाय, वॉट एवर आई वॉन्ट बना लूँगी। वैसे चाय ज़्यादा बेटर रहेगी, तो इसी बहाने नई वाली कढ़ाई यूज़ भी हो जाएगी। तो चलिए पहले रसोई समेटते हैं। गाइज़ ये देखिए फाइनली भगवान का नाम लेकर नई कढ़ाई का मुहूर्त निकाल लिया। ये मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ निकाल लिए हैं और 2 टिक्की और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ और हो रहे हैं। और मैं बताऊँ ये कढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत डूंगी है, मतलब इसमें आराम से पूड़ियाँ वगैरह तली जाएंगी। वरना पता है क्या होता है, 2-4 पूड़ियों के लिए ना मुझे वो बड़ी वाली कढ़ाई निकालनी पड़ती थी। मेरे हस्बैंड को वो छोटा वाला फ्राई पैन जो है ना जिसमें मैं तड़का लगाती हूँ, वो कहते हैं बस मेरे से तेल गिरता है उस पर बाहर, अब इसमें इनसे तेल नहीं गिरेगा। तो मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के इनको ही भेजती हूँ। गाइज़ मैंने अपने लिए टिक्कियाँ और फ्रेंच फ्राइज़ तो बना लिए, ये देखिए, बट मैं अभी नहीं खा रही, इसको मैं अभी टिश्यू पेपर से ढक के रख रही हूँ क्योंकि आई थिंक गलती से ब्रूनो को भूख लग गई है और अब उसको भूख लगी है तो पहले मैं उसको खिलाऊंगी, वरना मुझसे खाया नहीं जाएगा। आराम से बैठ के फिर मैं हापड़ तपड़ में जल्दबाजी मचाऊंगी, फिर मेरा पेट दर्द हो जाएगा। तो पहले मैं आराम से उसको खिला लेती हूँ, फिर आराम से आधा घंटा लगा के चाय बना के आराम से खाऊंगी। तो पहले अब उसको रोटी खिला देते हैं, फिर अपना आराम से बैठ के खाना खाते हैं। गाइस फाइनली मैंने अपनी बकरी को खाना खिला दिया और अब है सॉस, चाय और टिक्की। और आरव आ चुका है, तो मुझे ये था कि मुझसे मुझे डांटेगा, तो ये कह रहे कि नहीं चलो शैलो फ्राई है खा लो। तो ये देखिए टिक्की थोड़े से ही हैं, फ्रेंच फ्राइज़, सॉस और ये रही चाय। तो चलिए अब हम खाते हैं और अपना आराम से इंजॉय करते हैं। और वो देखो खा पी के ढेर